नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम अष्टछाप कवियों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आज की हमारी कक्षा हम अष्टछाप कवि गोविंद स्वामी से प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोविंद स्वामी जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर राज्य में आंतरी नामक गांव में 1505 ईस्वी में हुआ था। विद्यार्थियों, यह तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि अष्टछाप कवियों में से किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि गोविंद स्वामी जी का जन्म राजस्थान में हुआ था, यद्यपि ये बाद में ब्रजमंडल में जाकर बस गए थे। जहाँ तक इनके परिवार की बात है तो हमें कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, किंतु इनकी रचनाओं से और रचनाओं में जिस प्रकार की काव्यगत प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है उससे यह पता चलता है कि ये गृहस्थ थे और इनके एक पुत्री भी थी। किंतु कालांतर में जब इन्हें संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया तब ये ब्रजमंडल में जाकर बस गए थे और वहीं भजन कीर्तन में अपना जीवन बिताने लगे थे। वार्ता ग्रंथ जो 252 वैष्णव की वार्ता है और 84 वैष्णव की वार्ता है, उनसे हमें ये भी पता चलता है कि इन्हें संगीत शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। ये स्वयं पद रचना करते थे, फिर उन्हें गाते थे और जो अन्य भक्त कवि थे उन्हें भी पद गायन सिखाते थे। इनके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि किसी गायक के मुख से इनका बनाया पद सुना था विट्ठलनाथ जी ने और वे अत्यंत प्रभावित हुए थे। 1535 ईस्वी में गोविंद स्वामी ने विट्ठलनाथ जी से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण कर ली थी और इस प्रकार अष्टछाप कवियों में ये शामिल हो गए। जब इन्होंने पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त कर ली थी उसके पश्चात ये गोवर्धन पर्वत पर जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर था वहीं स्थायी रूप से आकर बस गए थे। जहाँ ये रहते थे वह स्थान आज भी गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से प्रसिद्ध है। इनके संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि जो अकबरी दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन, जिसे हम अच्छे से जानते हैं, तानसेन भी इनके पास आया करते थे और इनसे पद गायन की शिक्षा प्राप्त करते थे। इस प्रकार गोवर्धन में रहते हुए ही 1585 ईस्वी में गोविंद स्वामी जी का निधन हो गया था। जहाँ तक इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बात है विद्यार्थियों, तो इन्होंने किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की थी। हाँ, भजन कीर्तन के लिए जो पद समय समय पर ये लिखते थे उन्हीं का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा रचित लगभग 600 पद बताए जाते हैं, जिसमें से 252 पद तो पुष्टि संप्रदाय में अत्यधिक प्रसिद्ध है। जहाँ तक इनके विषय वस्तु का बात आती है तो इन्होंने भी अन्य कृष्ण भक्त कवियों के समान ही राधा कृष्ण की जो श्रृंगार लीला विषयक पद हैं और जो बाल लीला संबंधित पद हैं वही अधिकतर रचित हैं इनके द्वारा। और जहाँ तक भाषा की बात है तो समस्त कृष्ण भक्त कवियों की भाषा ब्रज भाषा है। अब हम बात करेंगे छीत स्वामी की। छीत स्वामी जी जिनका जन्म 1515 ईस्वी में और मृत्यु 1585 ईस्वी में हुआ था। छीत स्वामी जी का जन्म 1515 ईस्वी में और मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई थी। विद्यार्थियों, अब हम जिन अष्टछाप कवियों को पढ़ रहे हैं ये अष्टछाप कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। हमने प्रारंभ में भी इस बात पर चर्चा की थी कि अष्टछाप कवि यानी इसमें 8 कृष्ण भक्त कवि शामिल हैं, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के। तो छीत स्वामी जी का जन्म मथुरा में हुआ था। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी युवा अवस्था में अत्यंत उद्दंड प्रकृति के थे और लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे और छीतू चौबे के नाम से इनका स्थान उद्दंड लोगों में अग्रणी माना जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को चिढ़ाने के लिए इन्होंने खोटा रुपया और थोथा नारियल लिया और ये विट्ठलनाथ जी को भेंट करने पहुंच गए थे, किंतु विट्ठलनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस खोटे रुपए और थोथे नारियल को शुद्ध और परिपूर्ण बना दिया था और इस कृत्य से छीतू चौबे अत्यंत चमत्कृत हो गए थे और उसी समय चौबे जी को अपनी शरारत पर आत्मग्लानि का अनुभव हुआ और उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से क्षमा याचना भी की और उसी समय ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए।
और कालांतर में इनकी पद रचना को देखकर इन्हें अष्टछाप कवियों में सम्मिलित कर लिया गया। युवावस्था में छीत स्वामी जितने उद्दंड और वाचाल थे, प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने पर ये उतने ही गंभीर प्रकृति के और विरक्त भाव ग्रहण करने वाले हो गए। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के पश्चात ये गोवर्धन के निकट पूंछरी नामक स्थान में एक तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी, अतः सारा समय इन्हीं कार्यों में व्यतीत हुआ करता था। छीत स्वामी जी का भी हमें कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। भजन कीर्तन के लिए जो पद इनके मिलते हैं वही पद हमें पदावली के नाम से हम जानते हैं, जिसमें लगभग 200 पद इनके संकलित हैं। इनके पदों और कवित्वों में ब्रज भाषा का हमें पर्याप्त लालित्य देखने को मिलता है। आपके द्वारा रचित कतिपय पंक्तियों की अगर हम बात करें तो उन पंक्तियों में भी ब्रजधाम के प्रति आस्था देखने को मिलती है। अहो विधना तोपे अंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही याही ब्रज बसीनो। विद्यार्थियों, हमने कवियों द्वारा रचित पंक्तियों के संबंध में चर्चा की थी कि जब परीक्षा के दौरान हमें किसी प्रश्न का उत्तर लिखना होता है तो यदि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और हम उस कवि द्वारा रचित कतिपय पंक्तियों का भी उल्लेख वहाँ करते हैं अपनी बात को और अधिक तार्किक बनाने के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, तो निस्संदेह हमारा उत्तर और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। तो हमें इस प्रकार की पंक्तियाँ जो हैं, जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं या जो भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उन कवि से संबंधित 2-2 पंक्तियाँ तो हमें कंठस्थ होनी ही चाहिए। इसी क्रम में हम अष्टछाप कवियों में अंतिम कवि की चर्चा करेंगे, चतुर्भुज दास। विद्यार्थियों, ये चतुर्भुज दास जो अष्टछाप कवियों में शामिल कुंभन दास जी हैं, जो अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक वयोवृद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, उन्हीं कुंभन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास जी हैं। कुंभन दास जी जहाँ वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, चतुर्भुज दास जी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हुए। इनका जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में हुआ था और मृत्यु इनकी 1585 ईस्वी में हुई थी। वंश परंपरागत खेती बाड़ी से विमुख रहकर इनका ध्यान भजन कीर्तन की ओर अधिक रहता था। जब हमने कुंभन दास जी पर बात की थी विद्यार्थियों, तो हमने पढ़ा था कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में से 6 पुत्र इनके खेती बाड़ी इत्यादि जो कार्य है उन्हीं में लगे रहते थे। कुंभन दास जी जहाँ विरक्त भाव के व्यक्ति थे, वहीं इनके सबसे छोटे पुत्र चतुर्भुज दास जी का मन भी ध्यान भजन कीर्तन में लगा रहता था और इसी बात से कुंभन दास जी अत्यंत प्रसन्न भी रहते थे। अतः कुंभन दास जी ने स्वयं गान विद्या की शिक्षा चतुर्भुज दास जी को दी और इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा भी दिलाई। शैशव काल से ही चतुर्भुज दास काव्य रचना करने लगे थे। इनका भी कोई स्वतंत्र ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता है। स्फुट पदों की अगर हम बात करें तो वे चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला इत्यादि शीर्षकों से प्रकाशित किए गए हैं। द्वादश, यश, मधुमालती, भक्ति प्रताप नाम से इनके जो ग्रंथ बताए जाते हैं वे वास्तव में वल्लभ संप्रदाय के में दीक्षित चतुर्भुज दास के नहीं, अपितु राधा वल्लभीय संप्रदाय या किसी अन्य चतुर्भुज दास के हैं। कहने का आशय है कि चतुर्भुज दास नाम से कृष्ण भक्त कवियों में हमें चतुर्भुज दास नाम से हमें अनेक कृष्ण भक्त कवि मिलते हैं, किंतु जो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और जो कुंभन दास जी के पुत्र थे, इनके द्वारा किसी स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया गया। इनके केवल स्फुट पद ही मिलते हैं जो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला शीर्षकों से प्रकाशित किए गए हैं। जहाँ तक इनके पदों की विषय वस्तु की बात है विद्यार्थियों, वही इनकी रचना में भी हमें श्रृंगार की छटा विद्यमान देखने को मिलती है। कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक ब्रज लीला गान इनके द्वारा किया गया है। और भाषा की जहाँ तक बात है, समस्त कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को ही प्रतिष्ठा दिलाई है और जिस प्रकार के पद श्रीनाथ जी के मंदिर में गाए जाते थे उन्हीं का अनुकरण करते हुए इनके द्वारा पदों की रचना की गई है। तो यहाँ हमारे अष्टछाप कवियों की जो बात है वह पूर्ण होती है विद्यार्थियों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य कृष्ण भक्त कवियों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।